दोस्तों स्कूल, होम ट्यूशन सब कुछ बंद चल रहा है, बट फिर भी इनकम मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों कई लोगों का प्रश्न रहता है कि सर होम ट्यूशन भी बंद है, स्कूल भी बंद है, तो आप पैसा कैसे कमा ले रहे हो इस लॉकडाउन के समय में भी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने इनकम सोर्सेज की, कैसे कैसे मैं इनकम करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो कम्प्लीटली देखते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन आप भी समझ जाएंगे और आप भी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने एक मंथली इनकम प्लान लिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि ये प्लान बैंक में मिल जाता है और पोस्ट ऑफिस में भी मिल जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा इंटरेस्ट के फॉर्म में आ जाता है। तो उससे आपकी एक अच्छी इनकम हो जाती है। जैसे देखिए क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उनको पैसा मिला, अब वो क्या करते हैं, पैसे को जमा नहीं करते हैं, खर्च कर लेते हैं। तो उससे जो इनकी इनकम होती है वो क्या रुक जाती है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए पैसा मिला, अब मैं उस पैसे को बैंक में जमा कर देता हूँ। जैसे देखिए मैं आपसे बात करूँ पैसे के फॉर्म में, अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हो तो 10,000 रुपये पे लगभग 60 रुपये इंटरेस्ट रेट मिलता था मुझे। लेकिन अब इस समय क्या है, जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम हो गया, तो उस वजह से हमें इंटरेस्ट क्या है, कम मिलता है। ऐसे 10-10 हज़ार रुपये की हमने कई एफडीज़ कराई और उन एफडी का जो हमने प्लान लिया वो लिया मंथली इनकम प्लान। उससे क्या है कि हमारी मंथली इनकम होती रहती है। देखिए होता क्या है, जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती है। कभी इनकम ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उतार चढ़ाव के चलता रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे इनकम के सोर्स जनरेट करते हैं जिससे कि हमारे पास अगर हम काम भी ना करें तब भी एक रेगुलर इनकम बनी रहे। तो इसी के लिए मैंने खुलवाया था मंथली इनकम प्लान, उससे हर महीने मंथली इनकम आती रहती है। अब देखिए इसके बाद जैसे मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पर आया, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डालना शुरू किया। तो यूट्यूब पर वीडियोस डालने शुरू होने के बाद क्या हुआ, यूट्यूब का हमारा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। तो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद भी यूट्यूब से क्या है, पेमेंट क्रेडिट होता रहता है यूट्यूब के एडसेंस अकाउंट में। तो एडसेंस अकाउंट में भी अर्निंग आती रहती है। तो दूसरा सोर्स हमारा यूट्यूब है। अगर हम तीसरे सोर्स की बात करें, देखिए जब मैंने काफ़ी चीज़ों को सीखा, समझा, जानकारी एकत्र की, तो उस समय हमारे सामने आया म्यूचुअल फ़ंड। तो देखिए हमने क्या किया, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अब देखिए जब म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो देखिए क्या हुआ कि वहाँ से भी अर्निंग होने लगी। अब देखिए म्यूचुअल फ़ंड काफ़ी अच्छा प्लान होता है। म्यूचुअल फ़ंड में आप एसआईपी कर सकते हैं, आप लमसम कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है कि हर महीने आप एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं। जैसे बैंक में आरडी होता है वैसे ही म्यूचुअल फ़ंड में एसआईपी होता है। जिस तरीके से बैंक में आपका एफडी होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फ़ंड में लमसम होता है। तो ये जो हमारे वीडियोज़ हैं म्यूचुअल फ़ंड वगैरह के, वो आपको स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे आप सारी जानकारी डिटेल में पता कर पाएंगे। तो ये हमने आपको नेक्स्ट सोर्स बताया, जैसे म्यूचुअल फ़ंड। अब अगर हम नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो वो है हमारा शेयर मार्केट। तो देखिए शेयर मार्केट में मैं क्या करता हूँ, मैं स्टॉक्स परचेज करता हूँ, स्टॉक को बाई कर लेता हूँ, फिर स्टॉक को सेल कर देता हूँ। तो यहाँ से भी एक अच्छी अर्निंग होती रहती है। तो देखिए जो लॉकडाउन का समय है, लेकिन इसमें हमने क्या किया हुआ है, हमने कई हमारे मल्टीपल सोर्सेस रखे हैं जिनसे हमारे पास इनकम आती रहती है। जैसे अब स्टॉक मार्केट में कई शेयर क्या है, अप डाउन होते रहते हैं। तो उन शेयर में क्या लेने का कभी फ़ायदा होता है, कभी घाटा होता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट की सही नॉलेज रख लेते हो तो वहाँ से भी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक शेयर मार्केट की नॉलेज ना हो तब तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर क्या है, घाटा हो जाता है। लेकिन अगर नॉलेज प्रॉपर है, सारी चीज़ें आती हैं आपको, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा नेक्स्ट सोर्स वो है अफिलिएटिंग मार्केटिंग। देखिए अफिलिएटिंग मार्केटिंग से भी इनकम होती है। अब देखिए अफिलिएटिंग मार्केटिंग में आपने देखा होगा क्या होता है कि जैसे हम आपको कभी कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए लिंक प्रोवाइड करने से क्या होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हो, कोई प्रोडक्ट बाई कर लेते हो, तो उस प्रोडक्ट पे एक सर्टेन परसेंटेज होता है। किसी प्रोडक्ट पे 4% होता है, किसी पे 2% होता है, किसी पे 1% होता है। तो जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो
लिंक पर क्लिक करने के बाद तो उसका जो कंसेशन होता है 4%, 2%, 1% के फॉर्म में, वो कंसेशन क्या है, हमारे जो अकाउंट होता है एफिलिएटिंग मार्केटिंग वाला, उसमें क्रेडिट होता रहता है। जब हमारा 1000 रुपये हो जाता है तो वो एफिलिएटिंग मार्केटिंग वाला पैसा क्या हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ इनकम सोर्सेस हैं जो हम करते रहते हैं। और जैसे अगर हम ऑफलाइन की बात करें तो हमारा जैसे स्कूल में पढ़ा देते हैं, होम ट्यूशन पढ़ा देते हैं, और साथ ही साथ जैसे अगर मान लीजिए कोई कोचिंग मिल जाती है जहाँ पे पढ़ाने को, तो वहाँ पे पढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई यूट्यूब चैनल है जो पढ़वाना चाहता है अपने यहाँ, तो उनके यहाँ पढ़ा देते हैं। तो ऐसे हमने कई इनकम सोर्सेस कर रखे हैं जिनके द्वारा मुझे इनकम होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हम लोगों की इनकम है वो फिक्स नहीं है। कभी इनकम हमारी 30,000 भी हो जाती है, कभी 20,000 भी हो जाती है, कभी 50,000 भी हो जाती है, कभी 10,000 भी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इनकम है वो फिक्स नहीं होती है। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि इनकम फिक्स है कि इस महीने इतना पेमेंट आएगा और हर साल पेमेंट बढ़ता रहेगा। लेकिन हम लोगों का इनकम क्या होता है कि हम लोगों का इनकम फिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सोर्सेस करते हैं कलेक्ट जिससे इनकम होती रहे और हमको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यदि आप कोई टीचर हैं और यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा, कई हमारे ऐसे हमने प्लान के बारे में बताया हुआ है स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बैंक वाली प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से प्लान हैं जिससे इनकम होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने एक पीपीएफ अकाउंट भी खुलवा रखा है। अब देखिए पीपीएफ अकाउंट में क्या होता है कि उसमें पैसा जमा करना पड़ता है। उसमें क्या है जो इंटरेस्ट, जो क्रेडिट होता रहता है पीपीएफ अकाउंट में, लेकिन वो हमको मिलता नहीं है। वो तभी मिलेगा जब हमारा वो प्लान मैच्योर हो जाएगा। अब जैसे हमने पेंशन स्कीम भी लगा रखी है। अब पेंशन स्कीम का क्या, उसमें हमें पैसा जमा करना पड़ता है। उस पेंशन स्कीम में जमा करने के बाद वो उसका जो रिटर्न है वो हमको मैच्योरिटी के समय पूरी तरीके से मिल जाएगा। और जैसे हमारे एलआईसी के प्लान चल रहे हैं, तो एलआईसी में क्या है, हमने एक बड़ा प्लान ले रखा है वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला। उसमें हमने 1,70,000 के करीब रुपया लगाया था, तो उसका जो है 25 साल के बाद 10 लाख रुपये मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमने कई ऐसे प्लान एक्टिवेट करा रखे हैं जिनसे हमारा अच्छा खासा रिटर्न भी आना है फ्यूचर में भी, और जो हमने जैसे मंथली इनकम प्लान लिया है उससे हमारे पास हर महीने इनकम आती जा रही है। तो ये कुछ हमारे इन्वेस्टमेंट हैं जिनके द्वारा हम एक अच्छे तरीके से इनकम कर पा रहे हैं, और आप भी इनकम कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से नॉलेज रखते हैं तो। दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है, जितने भी मैंने आपको इनकम सोर्सेज बताए अपने, अगर इन इनकम सोर्सेज में किसी इनकम सोर्स के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है और आप लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और बैंक वाली प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पा रही है तो आपके पास देखिए कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में बताइए। तो हम उसके बारे में आपको बहुत ही जल्द आपको एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे लाल कलर का, उस पर प्रेस कर दो। प्रेस करते ही नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दो। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।